वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका के सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वफ्द के साथ वाशिंगटन पहुंच गए। एंड्रयूज़ एयरबेस पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। वज़ीर आज़म कुछ ही देर में व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। मुलाकात के दौरान मई में होने वाली पाक भारत जंग और मसला कश्मीर समेत आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्किल। इशू हो गया है ना, आपने देख लिया ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उस हवाले से अब उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान उसके ऊपर आज उम्मीद है गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गज़ा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात मुफीद रही। अब अगला मरहला तय किए गए निकात पर अमल दरामद का है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, मार्का हक़ में पाकिस्तानी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बाहमी एतमाद और इलाकाई ताउन और तरक्की पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद, इंसदाद पोलियो और माशी शमूलियत के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग। सिर्फ 136 रन के हदफ को कामयाबी से दिफा किया। पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 135 रन बना सकी। मोहम्मद हारिस 31 और मोहम्मद नवाज 25 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2 और नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन आफरीदी को ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान ने मैच 11 रन से जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। दोनों टीम्स एशिया कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने होंगी। का ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, मगर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पख्तूनख्वा में और दूसरी जगहों में भी जिस अंदाज से इसका फॉल ऑफ काबुल के बाद इजाफा हुआ है वो क्वांटिटेटिवली आपके सामने है। भारत इस बात को छुपाता भी नहीं है कि वो माली मदद मखसूस दहशतगर्दी के तंजीमों को पहुँचा रहे हैं। ये इशू को हम आलमी सतह पे भी रेस कर रहे हैं। कोशिशें जारी हैं कि इसको पाकिस्तान के अंदर भी एड्रेस किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। भारत भी दहशतगर्द गिरोहों की माली मदद को नहीं छुपाता। ये मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदे का खैर मकदम करता है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सैलाब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी नुकसानात हुए। वो विफाक पर तनकीद नहीं कर रहे बल्कि दरख्वास्त कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी सतह पर बात की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सैलाब मुतासरीन की मदद पर पंजाब हुकूमत की तारीफ। साथ ही कहा, कई जगहों पर मदद नहीं पहुँच पा रही। जनूबी पंजाब के लोगों का कसूर क्या है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उनकी मदद क्यों नहीं की जा रही? कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि जब उनके यहाँ तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दरबदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं? क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे, लोगों को मुफ्त मशवरे आ रहे हैं। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं,
अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए? अपने मशवरे अपने पास रखें, मरियम का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, साउथ पंजाब की बार बार लकीर खींची जाती है, ये लकीर मेरे दिमाग में नहीं। जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था उनके दौर में भी जनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिला। डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बस की तकरीब से खिताब में कहा, इन लोगों ने काम धेले का नहीं किया जो साउथ पंजाब करते थे। इख्तिदार तो उन्हें भी मिला था, साउथ पंजाब में काम किया है तो नवाज शरीफ ने किया है। साउथ और सेंट्रल पंजाब के वजीर आला वो होते हैं जो इख्तिदार के भूखे होते हैं। वो पूरे पंजाब की वजीर आला हैं। जैसे माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, वो पंजाब में तफरीक नहीं कर सकती। वो सूबे की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देंगी। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, इमदाद के लिए हाथ कभी नहीं फैलाएंगी। सैलाब ज़दगान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद देने के मुतालबे पर मरियम नवाज ने कहा, जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपए से क्या होगा। हर चीज का इतना सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं होता कि कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दो। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? उसका BISP के 10,000 रुपए से कुछ नहीं बनेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात पर बात करते हुए कहा है कि इस तरह का मुकालमा आइडियल नहीं है। उनके ख्याल में ना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इस तरह होनी चाहिए थी, ना उसके जवाब की ज़रूरत होनी चाहिए थी। ये होता तो बेहतर होता। हमारा इत्तेहाद बहुत मजबूत है। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, वो बिलाल अज़हर कियानी के तर्ज़ अमल को सराहते हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से किए गए मुआहदे पर अमल नहीं किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुल्क की ख़वातीन के साथ खड़ी है। पहली बार मुल्क में पिंक बस सर्विस मुतारिफ कराई, अब ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मुतारिफ करवा रहे हैं। पिंक स्कूटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पिंक स्कूटर सर्विस से ख़वातीन को दफातर जाने में आसानी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ख़वातीन से दरख्वास्त है स्कूटर एहतियात से चलाएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा, यह ख़वातीन की खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम है। पिंक बस के बाद अब पिंक स्कूटी और पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। खेल में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की सरजनिश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्या कुमार यादव को समाअत के लिए बुलाया गया। भारतीय कप्तान ने गलती का एतराफ़ किया। ज़राए का कहना है कि PCB ने समाअत के दौरान सूर्या कुमार के खिलाफ मुखालिफ दलीलों के अंबार लगा दिए। ICC ने दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनकर समाअत मुकम्मल कर ली। केस का तफसीली फैसला आज सुनाया जाएगा। सूर्या कुमार के खिलाफ मजीद कार्रवाई का इम्कान। PCB ने ICC को लिखे खत में शिकायत की थी कि सूर्या कुमार 14 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्या कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था, खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया। ICC फ्री गजा और फ्रीडम इज ह्यूमन राइट के नारों को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे चुकी है। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भारत ओछे हथकंडों से बाज ना आया, कुछ ना मिला तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदाज को ही इशू बना डाला। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत लेकर ICC पहुंच गया। BCCI ने साहिबजादा फरहान के गन फायर सेलिब्रेशन अंदाज और हारिस रऊफ के जेट क्रैश के इशारे को इश्तियाल अंगेज कह दिया। ICC से पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ICC को लिखा कि ग्राउंड में ये रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। एशिया कप के मैच में भारत के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने धुआंधार बैटिंग की और 50 का जश्न मनाते हुए फायरिंग का अंदाज अपनाया, लेकिन ये स्टाइल भारतीयों को बिल्कुल ना भाया और ICC से शिकायत लगा दी। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड भूल गया कि उनके साबिक कप्तान MS धोनी भी अपनी खुशी का इजहार फायरिंग के अंदाज में कर चुके हैं। फिर सर विविन रिचर्ड्स, विराट कोहली, श्रीलंकन बैटर और पाकिस्तान के आसिफ अली के अलावा भी बहुत से खिलाड़ी खुशी में मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज अपनाते हैं।
भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा, अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम का मुजाहिरा किया गया, तो अब क्या मसला है? भारतीय टीम को मनफी रवैया अपनाने की जरूरत नहीं। जब खेलने का फैसला हो चुका तो खेल का जज्बा बरकरार रखना चाहिए, पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख से चंद रोज कबल एफबीआर ने आईरस फॉर्म में तब्दीली कर दी। एफबीआर ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। आखिरी तारीख से चंद रोज पहले तब्दीली से टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों को मुश्किलात का सामना। टैक्स दहिंदगान का एफबीआर के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मौक़िफ़ इख्तियार किया। जो लोग अपने गोशवारे जमा करा चुके उनको दोबारा जमा करवाने होंगे। इजाफी कॉलम भरे बगैर नए फॉर्म मुकम्मल नहीं होंगे। दूसरी जानिब एफबीआर का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कई टैक्स दहिंदगान अपने असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में सिफर दर्ज कर रहे थे, जिससे रोका गया है। जायदाद की मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की स्वाबदीद पर है। एफबीआर ने कहा है कि जो टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा करा चुके हैं उनसे दोबारा फाइल करने का नहीं कहा जाएगा। इस हवाले से टैक्स दहिंदगान के खदशात दुरुस्त नहीं। असासों की मार्केट वैल्यू टैक्स के हिसाब के लिए नहीं होगी। वेल्थ स्टेटमेंट की रिकंसिलेशन के लिए भी उन्हें जेर गौर नहीं लाया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारों की आखिरी तारीख तक अगर पिछले साल के मुकाबले में टैक्स की शरह कम अज़ कम 15% इजाफी हुई तो इस सूरत में पिछले बरसों के गोशवारों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। दूसरी सूरत में अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। एक बयान में फैसल वाडा का कहना था कि सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, 30% में भी जान नहीं छूटेगी। लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फ़र्क की लिस्टें तैयार हैं, लोग टैक्स देने की तैयारी करें। फैसल वाडा ने दावा किया कि टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनीज की निशानदही करने वालों के लिए बड़े इनाम का फैसला हो चुका है। दोस्तों, फिर ना कहना इत्तला नहीं दी। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद काबिज भारतीय सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर जेनजी सड़कों पर निकली थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात बीजेपी के दफातर को आग लगा दी थी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया था, मुजाहिरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचुक पर इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम लगाया, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। हमारी तो इस बारे में ये सबमिशन है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम को बेनज़ीर रोज़गार स्कीम में तब्दील कर दिया जाए, बेनज़ीर हुनरमंद स्कीम में तब्दील कर दिया जाए। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम को बेनज़ीर रोज़गार स्कीम में बदलने पर गौर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विफाक का है, सैलाब मुतासरीन की मदद सूबाई सतह पर की जाएगी। ये संजीदा मसला है, पीपल्स पार्टी इस पर अपना नुक्ता नज़र रख सकती है। गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ता जा रहा था। गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था। इस मसले से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है, अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि न्यूयॉर्क में MD IMF से मुलाकात में MD IMF ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी की तारीफ़ की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि अब तकरीबन 800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम कर चुके हैं। आइंदा 6 साल में गर्दिशी कर्जा सिफर पर लाने का हदफ है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज बिजली चोरी से जन्म लेता है, बिल की वसूलियों में नाकामी से बढ़ता है और लाइन लॉसेस से बढ़ता ही चला जाता है। नतीजा ये कि बिजली की तकसीमकार कंपनीज खरीदी गई बिजली की पूरी कीमत सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को नहीं देती। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी पूरे पैसे बिजली की पैदावारी कंपनियों को नहीं देती। उधार बढ़ता रहता है। ये बढ़ता उधार ही गर्दिशी कर्ज है, जो आज 1661 अरब रुपए हो चुका है। हुकूमत ये कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रही है। वो नया कर्ज और उस पर सूद बाकायदगी से बिल भरने वाले सारिफ
सरचार्ज की मद में चुकाएगा। IMF से कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए FBR और IMF वफ्द के तकनीकी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी। बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। इस दौरान तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म ने MD IMF से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल किया जाए। चीन के 76वें कौमी दिन की मुनासबत से चीन के कौंसल खाने में तकरीब का एहतमाम। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी का कहना है कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और देरीना शराकतदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि दुनिया में अमन, ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए भी चीन की अहम खिदमात हैं। सिंध में CPEC के तहत बेपनाह फ़वाइद हासिल हुए हैं। तकरीब में सफारती अमले, ताजिर बरादरी और आला हुक्काम की शिरकत। गजा पर इसराइली हमलों की शिद्दत बरकरार, मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। नुसैरात कैंप में स्टेडियम में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर भी फ़ज़ाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। साबिक़ फ्रांसीसी सदर निकोला सरकोजी को 2007 में सदारती मुहिम के दौरान लीबिया के सदर मोअम्मर कद्दाफी से फंड्स लेने पर 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। सरकोजी 2007 से 2012 के दौरान फ्रांस के सदर रहे। सरकोजी को 1 लाख यूरो जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। साबिक़ सदर ने कहा कि वो आखिर तक लड़ेंगे क्योंकि वो बेकसूर है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 25 मुलजिमान ने दिन दहाड़े ज्वेलरी स्टोर से तकरीबन $1 मिलियन का सामान लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमान के पास बंदूकें थीं, जबकि दीगर के पास तोड़फोड़ के आलात थे। वारदात 22 सितंबर को की गई। और गुलकारा नाहिद अख्तर के मद्दाह आज उनकी 69वीं सालगिरह मना रहे हैं। सुरीली गुलकारा के मद्दाह उनकी वापसी के ख्वाहिशमंद।